राकेश पाठक जी। राजीव जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी। लेकिन मैं एक छोटी सी संवैधानिक चूक या गड़बड़ी की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ की शुरुआत बाला साहब ठाकरे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा के साथ की, और फिर उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। शपथ का अपना एक प्रारूप होता है, उसकी एक निर्धारित भाषा है। आप उससे इधर उधर होकर कोई शपथ नहीं ले सकते। कायदे से तो ये शपथ मानी ही नहीं जा सकती। मैं हाल का वाकया याद दिला देता हूं, मध्य प्रदेश का। जब रामनिवास रावत को जुलाई में मंत्री बनाया गया राजभवन में, अकेले शपथ ले रहे थे जी। शपथ लेने में वे राज्य मंत्री कह गए, जबकि वे कैबिनेट के मंत्री बनाए जाते। उनकी दोबारा शपथ करानी पड़ी राजीव जी 10 मिनट के अंदर, क्योंकि उन्होंने शब्द एक अतिरिक्त बोल दिया था। राज्य के मंत्री कहना था, वे राज्य मंत्री कह गए। यानी आप कैबिनेट मंत्री न होकर राज्य मंत्री हो गए। बाकायदा राजभवन में 10 मिनट बाद दोबारा शपथ ग्रहण हुई जी। तो एक बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे ने गलत तरीके से शपथ पढ़ी है। दूसरा, आज जो मंच का नजारा है जो हम सबने देखा, एक तो उनका इस तरह अलग थलग बैठना, बाद में माननीय प्रधानमंत्री का उनकी तरफ बहुत उचटती हुई नजर से अदेखा सा करते हुए जी। चले जाना। आने वाले दिनों में अब ये तय करना पड़ेगा। आज दिन भर जो गतिविधियां चलती रही, उनके खेमे के विधायक का एक बयान आया कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे तो हमारा कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। लेकिन वे फिलहाल उप मुख्यमंत्री बन गए। आगे चलकर वे किस करवट बैठेंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आदर्श बाला साहब ठाकरे की पार्टी और उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे के साथ धोखा कर सकता है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ धोखा करने में कौन सी बड़ी कठिनाई आएगी। बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर ईडी, डॉक्टर सीबीआई ये अगर इलाज करते रहेंगे समय समय पर एकनाथ शिंदे का, तो शायद वे ऐसा न कर पाए। तो महाराष्ट्र के लिए थोड़े दिन अभी रुकना पड़ेगा। अब दिल्ली चलते हैं। राहुल गांधी पर जिस तरह के हमले इस वक्त हो रहे, वो लगातार ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और उनकी पूरी मंडली राहुल गांधी को लेकर कितने ज्यादा चिंतित है। 2019 में करारी हार के बाद से वे लगातार यही करते रहे, और अंत में राहुल गांधी को 2024 में वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां वे सीधा मुकाबला कर रहे, और मोदी को 240 पर समेट दिया। इस वक्त भी राहुल गांधी पर जो हमले हो रहे हैं, कौन उसे स्वीकार कर लेगा इस देश में। सहज ही कोई भी भारतीय ये नहीं मान सकता कि राहुल गांधी देशद्रोही है। संबित पात्रा ने जिन तेवरों के साथ कहा है, वो तो नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी है। वे कह रहे हैं कि मैं कोई निराधार बात नहीं कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास ठोस सबूत है, आप केंद्र में तीसरी बार की सत्ता में है, देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु है, और विपक्ष का एक नेता डीप स्टेट के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने पर लगा हुआ है, और आप चुपचाप देख रहे। एक त्रिकोण बनाकर बता रहे थे संबित पात्रा, उसके तीसरे कोण पर जॉर्ज सोरोस और इस संस्था के बाद ओसीसीआरपी के अलावा तीसरा कोण राहुल गांधी। तो ये तो भारत में ही है ना। इनके खिलाफ जांच बिठा ली है, चाणक्यपुरी थाने में जाकर रपट रपट लिखाई है और गिरफ्तार कर लीजिए। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ भी मुकदमा करिए, प्रत्यर्पण संधि है आपकी अमेरिका के साथ, पकड़ के रस्सी से बांधकर ले आए। और आपके तो बहुत प्रिय राष्ट्रपति फिर से बन गए वहां डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कहकर ये सब कर लीजिए। लेकिन राजनयिक रूप से, डिप्लोमेसी के स्तर पर राजीव जी, ये इतनी बड़ी चूक है कि जब सत्ताधारी पार्टी का सांसद ये कहे कि अमेरिकी सरकार की कुछ संस्थाएं, अमेरिका की सरकार के कुछ विभाग इसमें मिले हुए हैं, यानी आप सीधे अमेरिकी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कल इसका जवाब देते नहीं बनेगा अगर अमेरिका ने पूछ लिया कि हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस वक्त की वर्तमान भारतीय राजनीति का सबसे निर्लज्ज बयान है कि देश के नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही बताया जा रहा है। और बता कौन रहा है?
ये वे लोग हैं जिनका वैचारिक परिवार आजादी की लड़ाई में कहीं शामिल नहीं था, नाखून कटाने का योगदान नहीं है। आप कल्पना करके देखिए राजीव जी, अगर उस वक्त गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या उसके नेताओं को तब देशद्रोही कह दिया होता, तो अगली 7 पीढ़ियों की पीठ पर छपा हुआ आता कि संघ के लोग देशद्रोही होते हैं। जन्मना देशद्रोही कहलाते, उनके माथे पर ठप्पा लिखा हुआ आता, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। और इस वक्त लोकतांत्रिक तरीके से चौथी, 5वीं बार के सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को सत्ताधारी पार्टी देशद्रोही बता रही है। सदन में सभापति कह रहे हैं कि डीप स्टेट देश को अस्थिर करने की कार्रवाई कर रहा है, वे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि वे उस आसंदी पर बैठे हैं कि न वे सत्ता के साथ हैं न विपक्ष के साथ। और अगर इतनी सारी जानकारी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को है कि डीप स्टेट भारत को अस्थिर करने का काम कर रहा है, तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। भारत में हेड ऑफ द नेशन के खिलाफ नहीं हो सकता तो वहां के एनएसए के खिलाफ कर लीजिए, जैसे अपने एनएसए के खिलाफ वहां हो गया है। यहां तो बात देश को अस्थिर करने की है, सरकार को नहीं। वो जो टाइमिंग बता रहे थे सुधांशु त्रिवेदी कि जब जब संसद का सत्र शुरू होता है उससे पहले ये खबरें सामने आती, तो ये किस नीति शास्त्र में? नहीं, सदन में ना जी, सदन में सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे बिल्कुल, हाँ, कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके अगले दिन सत्र शुरू हो रहा था, फलानी रिपोर्ट आई तो उसके तीसरे दिन सत्र शुरू हो रहा था। राजीव जी, राजनीति शास्त्र या नैतिक शास्त्र के किस अध्याय के किस पृष्ठ पर लिखा है कि कोई खबर किसी देश के संसद के सत्र शुरू होने से पहले खोली नहीं जा सकती? हम लोग 35-36 साल पत्रकार रहे हैं, हम तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र का इंतजार करते थे और उससे पहले अपनी कोई धमाकेदार खबर देते थे जिस पर सदन स्थगित होता था। बहुत विनम्रता से राजीव जी कह रहा हूं कि मेरी खबरों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित हुई है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो हम तो इंतजार करते थे, टाइमिंग का ध्यान रखते थे। और जहां सवाल इस बात का है कि OCCRP हो या JITN हो, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नेटवर्क, हमारे मित्र हैं दीपक तिवारी, वो इस वक्त भारत के नेशनल हेड है उससे, ये सारी कंसोर्टियम है, जितनी तमाम देशों के खोजी पत्रकारों के संगठन है। क्या ये लोग अपने अपने देशों में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ खबरें नहीं खोजते हैं? क्या ये सारे संगठन सिर्फ भारत की सरकार और भारत में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ ही खोजी खबरें लेकर आ रहे हैं? और क्या उन देशों में सत्ता में बैठे लोग इन संस्थाओं को, पत्रकारों को या विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बताते? ऐसा कहीं नहीं होता, ये सिर्फ भारत में हो रहा है, क्योंकि राजनीति का नया शास्त्र लिखा जा रहा है जिसमें सरकार से, सत्ता से असहमत हर प्रतिपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति देशद्रोही है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि मुझे जरा भी झिझक नहीं है, संकोच नहीं है, हवा में नहीं कह रहा हूं, सबूत है तो कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं रोकने वाला, DB लाइव नहीं रोकेगा। हम सबसे पहले खबर चलाएंगे कि राहुल गांधी देशद्रोही ठहराए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। इतनी दम तो हो इस सरकार में, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर क्यों, जिसके पास इतने सबूत है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। भाई जी, कमाल की बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर गद्दार हैं, राहुल गांधी देशद्रोही हैं,